Hi guys, today we are going to learn about the data types in machine learning. The data type in machine learning is very important part for the machine learning. मशीन लर्निंग के लिए डेटा टाइप्स बहुत important part है. आपको मशीन लर्निंग में हर जगह ये डेटा टाइप यूज होगा. आज इसके बारे में जानेंगे क्या डेटा टाइप होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्यों यूज करते हैं, सब जानेंगे. तो डेटा टाइप पहला होता है. डेटा टाइप्स मेनली चार टाइप्स के होते हैं. एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक कैटेगरिकल डेटा होता है, डेट एंड टाइम डेटा होता है और एक टेक्स्ट डेटा होता है. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप अगर मशीन लर्निंग में अगर डेटा टाइप्स देखेंगे, या तो वो न्यूमेरिक डेटा होगा, या तो वो कैटेगरिकल डेटा होगा, या तो वो डेट एंड टाइम डेटा होगा, या तो वो टेक्सचुअल डेटा होगा. अब न्यूमेरिकल डेटा, जिसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं. क्या होता है ये? द डेटा सेट विच हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज. एक ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, लाइक 1 4 6 2 2 4 1.354 5 6 19.6345 एंड एटसेट्रा. ऐसे तरह के डेटा जिसमें डेटा सेट जिसके अंदर हमारे पास डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं. जैसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होंगे, जैसे 1 4 2 6. कोई पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं, कोई रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज होने चाहिए. न्यूमेरिकल वैल्यूज होने चाहिए. दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल डेटा. वो न्यूमेरिकल डेटा नाम से जाना जाता है. अब न्यूमेरिकल डेटा में भी दो टाइप के डेटा होते हैं, एक डिस्क्रीट डेटा होता है और एक कंटीन्यूअस डेटा. डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? द डेटा सेट विच हैव डेटा बिटवीन द स्मॉलेस्ट रेंज. एक ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर जो डेटा है वो एक रेंज के बीच में है, एक फाइनाइट रेंज के बीच में है. मतलब उस रेंज के बीच में जितने भी नंबर हैं वही रिपीट होंगे, वही चलेंगे. उसके रेंज के बाहर कोई नंबर नहीं आएगा. जैसे एग्जांपल हम लें तो हमारे पास आता है, हमने एक डेटा लिया जिसमें हमारे पास 1 से 7 तक का डेटा है. 1 से लेके 7 तक का डेटा है. जैसे इसमें हमारे पास 1 से लेके 7 तक का डेटा ये एक डेटा सेट है. इसको हम डिस्क्रीट डेटा कहेंगे. डेटा स्मॉलेस्ट रेंज, एक स्मॉल रेंज है 1 से लेके 7 तक. 1 से लेके 1000 भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है. या 1 से लेके 7000, बस एक रेंज होना चाहिए, फाइनाइट रेंज होना चाहिए. एक अब आता है कंटिन्यूअस डेटा. व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा? कंटिन्यूअस डेटा जो है, डेटा सेट व्हिच हैव फाइनाइट इनफाइनाइट रिपीटिंग डेटा इन अ रेंज इज नोन एज कंटिन्यूअस डेटा. एक इनफाइनाइट रेंज होता है एक डेटा सेट कंटिन्यूअस डेटा में. जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 2 के बीच में कितने कितने नंबर्स हैं. देयर इज इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 to 2. 1 से लेके 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, गिना नहीं जा सकता. 1 से लेके 2 के बीच में हमारे पास 1.7 1.2 1.7562 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स हैं. इसको काउंट नहीं कर सकते हम. तो इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितना नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक. तो ये होता है इनफाइनाइट रेंज. तो ये इसको कंटिन्यूअस डेटा भी कहा जाता है. और डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, दो टाइप्स होते हैं डेटा के अंदर, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा के नाम से भी जाना जाता है. अगर आपको कहीं क्वांटिटेटिव डेटा दिख जाए तो समझ जाना दैट इज न्यूमेरिकल डेटा. वहां पे न्यूमेरिकल डेटा की बात हो रही है. सेकंड इज कैटेगरिकल डेटा, जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं. Qualitative data. What is categorical data? The data set which have a data which is in string format or mix of alphabetical words. एक ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर जो डेटा है वो एक मिक्स ऑफ अल्फाबेटिकल वर्ड्स, एक अल्फाबेटिकल वर्ड्स का मिक्स है. लाइक मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी का नाम, लाइक मैंने लिख दिया टेक्सपायर लिख दिया. व्हाट इज दिस डेटा टाइप? इस डेटा, मान के चलो हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर टेक्सपायर करके एक डेटा टाइप है. डेटा टाइप नहीं, इंडिविजुअल डेटा है हमारे पास टेक्सपायर. तो व्हाट इज दिस डेटा टाइप? इसका डेटा टाइप क्या होगा? अगर आप पाइथन से आए हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट जानते, स्ट्रिंग डेटा टाइप जानते होंगे. अगर पाइथन वाले स्टूडेंट जो है वो जानते होंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप.
तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को इस मशीन लर्निंग में कैटेगरिकल डेटा कहा जाता है, विच इज़ अ मिक्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल, ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है उसके मिक्स है, उसे कहा जाता है कैटेगरिकल डेटा। अब कैटेगरिकल डेटा के अंदर भी दो होते हैं, एक ऑर्डिनल डेटा होता है और सेकंड वन इज नॉमिनल डेटा। व्हाट इज ऑर्डिनल डेटा? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उसके डेटा के बीच में, डेटा सेट्स के इंडिविजुअल डेटास के बीच में जो होगा वो ऑर्डर के साथ होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कैटेगरिकल डेटा विच इज रिलेटेड टू ईच अदर, एक ऐसा कैटेगरिकल डेटा जो एक दूसरे से रिलेटेड है आर नोन एज ऑर्डिनल डेटा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, उसके बाद ट्रिपल एक्सेल भी आता है। तो ये आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल सबसे छोटा, मीडियम उससे बड़ा, लार्ज उससे बड़ा, एक्सेल उससे बड़ा, डबल एक्सेल सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा ट्रिपल एक्सेल होता है। तो इसके डेटा सेट के बीच में एक ऑर्डर है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल डेटा। अगर आपको कहीं पे एक ऐसा डेटा सेट दिख जाए जिसके इंडिविजुअल डेटा के बीच में ऑर्डर हो, तो उसे ऑर्डिनल डेटा कहेंगे। और दूसरा आता है नॉमिनल डेटा, टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा सेट विच हैव नॉट एनी कोरिलेशन। एक ऐसा डेटा टाइप जिसके डेटा के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, उसके डेटा के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, उसको हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। दैट्स नोन एज कैटेगरिकल डेटा। सॉरी इधर मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, कैटेगरिकल डेटा नहीं होगा, यहाँ पे नॉमिनल डेटा होगा। दैट इज नोन एज नॉमिनल डेटा। बस कैटेगरिकल डेटा, एग्जाम्पल डॉग, काउ, कार एटसेट्रा, इसको हटा ले देना। कैटेगरिकल डेटा को हटा के इधर आप लिख लेना ऑर्डिनल डेटा। 1 मिनट, ऑर्डिनल डेटा, इसको हटा के इधर ऑर्डिनल डेटा लिख देंगे। ऑर्डिनल डेटा, सॉरी नॉमिनल डेटा, ये हम नॉमिनल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा। डेटा, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम नॉमिनल डेटा के बारे में बात कर रहे थे। तो नॉमिनल डेटा के अगर बारे में हम बात करें, तो नॉमिनल डेटा जो है, तो नॉमिनल डेटा जैसे डॉग, काउ, कार, एरोप्लेन, ऐसे जो हैं डेटा जिसके इंडिविजुअल्स के बीच में कोई कोरिलेशंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा। दैट डेटा टाइप इज नोन एज नॉमिनल डेटा। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नो एनी कोरिलेशन बिटवीन द डेटा। अब देख सकते हैं ना काउ बड़ा है, ना डॉग बड़ा है, ना कार छोटा है, ऐसा कोई रिलेशंस नहीं है, तो उसको हम नॉमिनल डेटा कहेंगे। एंड टाइम डेटा, व्हाट इज डेट एंड टाइम डेटा? एक ऐसा डेटा जिसके अंदर डेट और टाइम का मिक्स हो, द डेटा सेट विच हैव डेटा इन डेट टाइम फॉर्मेट, दैट्स नोन एज डेट एंड टाइम डेटा। एग्जाम्पल 2025 7th month 6 एंड 14/30। तो ये क्या हुआ, हमारा डेटा टाइप जो है ये डेट एंड टाइम डेटा। अगर मैं आपसे भी टाइम पूछूं विद डेट, तो वो हमारा डेट एंड टाइम डेटा हो गया। टेक्स्ट डेटा, व्हाट इज टेक्स्ट डेटा? एक ऐसा डेटा टाइप जो मिक्स है कैटेगरिकल डेटा का। हमारे पास कैटेगरिकल डेटा में क्या था, हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग वैल्यूज थे, तो स्ट्रिंग वैल्यूज थे, तो हम क्या करते थे, बस स्ट्रिंग वैल्यूज जिस डेटा सेट में होते थे हम उसको कैटेगरिकल डेटा मान के चलते। अब मान के चलो मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर किसी का डिस्क्रिप्शन लिखा है, लाइक मैं नेटफ्लिक्स मूवी का डेटा सेट देख रहा हूँ, तो डेटा सेट में नेटफ्लिक्स मूवी का नाम लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन तो एक कैटेगरिकल डेटा तो नहीं होगा, दैट इज अ टेक्स्ट डेटा। उसके अंदर पूरा टेक्स्ट लिखा होगा कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी, ऐसे करके
पूरा डेटा सेट होगा बड़ा सा। वैसे ही दिस इज अ मिक्स ऑफ कैटेगरिकल डेटा, दिस इज अ मिक्स ऑफ कैटेगरिकल डेटा, वी आर प्लेइंग, आई एम ह्यूमन, ऐसे करके मिक्स होगा डेटा सेट। चाहे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 1 मिनट में पूरा रब कर दूं पहले। इसके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा, नोट्स इसके प्रॉपर बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये बहुत यूज़फुल होता है मशीन लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग का कोर है ये बेस है आपका मशीन लर्निंग का। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक्स गाइस। इस क्लास में इतना ही था, डेटा टाइप्स इज मशीन लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक